भी अपने बच्चों के लिए छिंदवाड़ा में सेफ और हैप्पी लर्निंग प्लेस ढूंढ रहे हो तो एक बार हैप्पी किड्स प्लेस को जरूर विजिट कीजिए। यहाँ पे डे केयर से लेकर SRKG तक क्लासेस अवेलेबल हैं। जहाँ हर चाइल्ड को उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि लर्निंग को बोरिंग नहीं बल्कि फन और एंगेजिंग बनाया गया है थ्रू ई लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। यहाँ का फीमेल स्टाफ और टीचर्स इतने केयरिंग है कि बच्चे यहाँ इजीली कंफर्टेबल हो जाते हैं और पेरेंट्स भी बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करते हैं। बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज रेगुलर होती है। साथ ही डांस और योगा क्लासेस भी कंडक्ट होती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और फिटनेस सब इम्प्रूव होता है। प्ले एरिया भी काफी थॉटफुली डिजाइन किया गया है, जहां सेफ और चाइल्ड फ्रेंडली टॉयज यूज किए जाते हैं। साथ ही CCTV और वैन फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, जिससे सेफ्टी और कन्वीनियंस दोनों का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। ओवरऑल ये एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि एंजॉय करते हुए ग्रो करते हैं। तो अगर आप भी अपने चाइल्ड के लिए एक अच्छा स्टार्ट चाहते हो तो एक बार हैप्पी किड्स प्ले स्कूल जरूर एक्सप्लोर करें। हमारी लोकेशन है WCL कॉलोनी, भरता देव रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labor room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. कलेक्टर सभा कक्ष में जिला खनिज मद को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिले के विकास कार्यों पर की चर्चा। सांसद एकबंटी साहू ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। कुसमेरी निवासी दिव्यांग बालक को प्रदान की बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल। दिव्यांग वंशुल ने माना सांसद का आभार। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने की विशेष पहल। मंदिर निर्माण हेतु फंड जुटाने लॉन्च की भाग्यशाली भक्त उपहार योजना। और मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले भर से आए आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष बताई अपनी समस्याएं। आवेदनों पर सुनवाई कर कलेक्टर ने दिए निराकरणात्मक निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। छिंदवाड़ा जिले के विकास कार्यों को गति देने के लिए आज जिला खनिज मद को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सांसद, विधायक और कलेक्टर समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नई गाइडलाइंस के तहत अब इस फंड के उपयोग और प्राथमिकताओं से बड़े बदलाव किए गए हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद एकबंटी साहू ने बताया कि आज जिला खनिज मद को लेकर जनप्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें हमारे सभी विधायक साथी भी उपस्थित रहे। जिला खनिज मद हमारे जिले का अधिकार है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नई गाइडलाइन बनाई है, जिसके तहत अब हर जिले का पैसा जिले से बाहर खर्च नहीं किया जा सकता। इसमें शिक्षा, जल और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। आज हम सभी ने इस नई गाइडलाइन का विस्तृत अध्ययन किया। अब इसी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में इस राशि को सही तरीके से वितरित कर जिले में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराए जा सके। वहीं जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने कहा कि खनिज मद की जो नई गाइडलाइन आई है, उसमें पहले प्रभारी मंत्री इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब कलेक्टर इसके अध्यक्ष होंगे। इस संशोधन से हमारे जिले को सीधा लाभ मिलेगा। पिछले 4 सालों से लगभग 54 करोड़ का माइनिंग फंड अटका हुआ था, जिससे जिले के विकास कार्य रुके हुए थे। आज की बैठक में सभी दल के विधायक, सांसद, नगरपालिका अध्यक्ष और कलेक्टर मौजूद थे। सभी के बीच यह सहमति बनी कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार इस
54 करोड़ का सही और बेहतर उपयोग कैसा किया जाए। आगामी बैठक से पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर इस राशि का सदुपयोग शुरू कर दिया जाएगा। आज जिला खनिज मद को लेकर के जनप्रतिनिधि की बैठक आयोजित की गई थी। हमारे विधायक भी सभी आए थे और यह जिला खनिज मद जो है ये हमारे जिले का अधिकार है, उसको लेकर के गाइडलाइन बनी। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है कि अब जिले का पैसा कहीं बाहर खर्च नहीं हो सकता और उसमें प्राथमिकता भी दी गई है शिक्षा को, जल को, ऊर्जा को, और उस प्राथमिकता के आधार पर ही अब उसका खनिज की राशि वितरित होगी। तो आज पूरी गाइडलाइन के बारे में हम सभी ने विस्तृत अध्ययन करे हैं और अब उसके हिसाब से प्रस्ताव बना करके आगे आने वाले दिनों में वो राशि वितरित करवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जिले में विकास कार्य उस पर काम करेंगे। खनिज मद की जो नई गाइडलाइन आई है, जो विदिन एक हफ्ते पहले एक नई गाइडलाइन डिसाइड हुई कि जिसमें पहले खनिज मद में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे, अब कलेक्टर उसके अध्यक्ष होंगे और कहीं ना कहीं ये संशोधन होने से हमारे जिले को लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रभारी मंत्री अध्यक्ष थे तो आप सब जानते हैं कि विगत 4 सालों से माइनिंग फंड अटका हुआ है। लगभग 54-55 करोड़ रुपए जो विकास निधि के काम हमारे जिले में होने थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो आज उसकी गाइडलाइन आई है और उस संबंध में बड़े अच्छे से सभी दल के लोग थे, उसमें विधायक, सांसद के साथ नगर पालिका अध्यक्ष जी, कलेक्टर सब थे और एक वातावरण बना है कि 54 करोड़ का कैसे सदुपयोग और कैसे कार्य योजना बने शासन की गाइडलाइन के अनुसार, ये तय हुआ। तो अगली मीटिंग, अब संभावना है कि अगली मीटिंग से पहले हम ये 54 करोड़ रुपए हमारे जिले के हित में अच्छे विकास कार्यों के लिए, जिसमें हर प्रकार की सुविधा, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज के लिए उसमें उन्होंने गाइडलाइन देखी, उस गाइडलाइन के अनुरूप में काम करने के लिए मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है और अगली मीटिंग के पहले मुझे आशा है कि ये 54 करोड़ का सदुपयोग शुरू हो। हर जरूरतमंद की सहायता करने के लिए हरदम तैयार रहने वाले संवेदनशील सांसद विवेक बंटी साहू ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कुसमेली निवासी वंशुल पिता स्वर्गीय आशीष रघुवंशी को ट्राईसाइकिल दी है। ट्राईसाइकिल के मिलने से अब दिव्यांग बालक वंशुल बिना किसी सहारे के कहीं भी आ जा सकेगा। उल्लेखनीय कि पिछले दिनों दिव्यांग बालक वंशुल उनके परिजनों ने सांसद विवेक बंटी साहू से मुलाकात करते हुए दिव्यांग वंशुल के लिए बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल दिलाने का निवेदन किया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर दिव्यांग वंशुल को शीघ्र ही ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने के लिए कहा था। सोमवार की शाम सांसद कार्यालय में सांसद विवेक बंटी साहू ने दिव्यांग बालक वंशुल का सम्मान करते हुए उसे अपने हाथों से एडिप योजना अंतर्गत उपलब्ध हुई ट्राईसाइकिल में बिठाकर ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल प्रदान किए जाने पर दिव्यांग वंशुल ने खुशी जाहिर करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि दिनेश कांत मालवी, संतोष पटेल, धर्म सिंह वर्मा, विजेंद्र ठाकुर, सिद्धांत दुबे, आशीष वर्मा, धनराज वर्मा, परसराम वर्मा, कृष्णा राय, बिहारी सोनी, चंचलेश वर्मा, जितेंद्र रघुवंशी, गोपाल रघुवंशी, अर्जुन रघुवंशी सहित अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं परिजन उपस्थित थे। हमारा अनार बच्चा वंशुल रघुवंशी जो एक दुर्घटना में घायल हुआ और उसी दुर्घटना में दुखद उनके पिताजी का निधन हो गया। उसके बाद इनको दोनों पैर इनके खराब हो गए उस दुर्घटना में और पिछले दिनों जब मैं गाँव गया था तब इन्होंने मांग करी थी कि स्कूल जाने में अन्य दिनचर्या के कारण बहुत परेशानी होती है, तो बैटरी वाली साइकिल इनको उपलब्ध करवाई जाए। तो आज वंशुल को यह साइकिल दे रहा हूँ और बहुत होनहार छात्र है और ईश्वर से भी यही कामना करता हूँ कि उसके ऊपर भरपूर आशीर्वाद अपना बना करके रखें और जो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में अपने छिंदवाड़े का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, इसके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लाखों दिव्यांग साथियों को ऐसे उपकरण वितरित कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जीवन में कोई परेशानी ना आए, तकलीफ ना आए, इसलिए आप उपकरण सहायक उपकरण वितरित कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है
मुझे लगता है कि मंशूर को भी बहुत खुशी हुई होगी आज ये साइकिल पाकर, और आगे भी वे समस्त दिव्यांग साथियों के साथ हमेशा इनके बीच में इन लोगों के साथ रहें। उस रैली में रहता हूँ। मुझे माननीय बंटी साहब जी ने ये व्हीलचेयर दिए हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बड़ी माता मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने एक विशेष पहल शुरू की है। मंदिर निर्माण के लिए फंड जुटाने के उद्देश्य से ट्रस्ट द्वारा भाग्यशाली भक्त उपहार योजना लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत श्रद्धालु मंदिर निर्माण में सहयोग देने के साथ साथ आकर्षक इनाम जीतने का मौका भी पा सकेंगे। योजना की जानकारी देने के लिए मंगलवार को बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी, ट्रस्टी अरविंद राजपूत, मुकुल सोनी और गौरव सोनी सहित बड़ी संख्या में ट्रस्ट सदस्य मौजूद रहे। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बताया कि बड़ी माता मंदिर शहर की आस्था का प्रमुख केंद्र है और इसे और अधिक भव्य तथा आकर्षक स्वरूप देने का कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर को पूरी तरह तैयार करने के लिए अभी करीब 9 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत है। इसी आर्थिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रस्ट ने यह विशेष योजना शुरू की है। ट्रस्ट के अनुसार योजना की शुरुआत 21 मई से की जाएगी। इसके तहत श्रद्धालु मात्र 500 रुपये का कूपन खरीदकर मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे सकेंगे। ट्रस्ट ने 50,000 कूपन वितरित करने का लक्ष्य रखा है। इन कूपनों के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी की गई है। इस राशि में से करीब 40 लाख रुपए विभिन्न इनामों उपहारों पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि मंदिर निर्माण कार्य में उपयोग की जाएगी। योजना को आकर्षक बनाने के लिए ट्रस्ट ने कुल 1017 उपहार रखे हैं, जिसमें प्लॉट, कार, बुलेट बाइक, स्कूटी, लैपटॉप, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन आदि चीजें शामिल हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान ट्रस्ट ने मंदिर की भव्यता से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की और बताया कि मंदिर के शिखर पर स्थापित किए जाने वाले 7 कलशों में करीब 2 करोड़ रुपए का सोना लगाया जाएगा। वहीं माता रानी के विशेष रूप से भव्य सिंहासन तैयार किए जा रहे हैं। एक सिंहासन की लागत लगभग 50 लाख रुपए बताई गई है और ऐसे कुल 4 सिंहासन बनाए जाएंगे। बात करने के बाद सौदा किया। जिस समय हमने सौदा कर रहे थे उस समय बड़ी माता मंदिर के पास छोटी मोटी चांदी आंदी मिलाकर, नगद मिलाकर लगभग 5 से 7 लाख रुपए हमारे पास थे और हमने लगभग 1.5 से 2.25 करोड़ के बीच का वो सौदा किया। माई की कृपा हुई, शहर के भक्तों के बीच में हम गए कि हमने जो सौदा किए हैं अब इसको मंदिर बनाने के लिए इसको जगह खरीदना है तो रजिस्ट्री करवाना है। तो 1 साल के अंदर में हमने रजिस्ट्री करवाने की स्थिति में आ गए, वो काम हो गया। अब जब रजिस्ट्री हो गई तो फिर ये चला कि मंदिर बनाना है। अब मंदिर कैसे बनाना है, कई दौर की मीटिंग हुई। कई दौर की मीटिंग के बाद ये समझ में आया कि हमारे सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई है तो वो है शंकराचार्य जी। तो हमने कहे कि ये चारों शंकराचार्य में हम किसी भी एक शंकराचार्य से मिल लेंगे तो ब्रह्मलीन जगत गुरु परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उस समय थे। पूरा बड़ी माता मंदिर समिति के लोग हम वहां पे गए तो उनके 2 शिष्य थे, एक श्री सदानंद जी और श्री अभिमुक्तेश्वर आनंद जी, जो वर्तमान में शंकराचार्य जी हैं। तो बड़े वाले जो महाराज जी थे वो अस्वस्थ थे तो उन्होंने बोल दिया कि आप मेरे शिष्यों से बात कर लो। जिस समय वो शंकराचार्य जी नहीं थे तो हमने उनसे बात की कि गुरुजी हम ऐसे हिसाब से आए, हमको कैसा मंदिर बनाना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मंदिर वास्तु के अनुसार मंदिर जो बनता है, मुगलों के आक्रमण के पहले जो मंदिर बना करते थे वो मंदिर वास्तु के अनुसार बनाते थे, नागर शैली में बनते थे, पत्थर के बनते थे। और जो मंदिर बनते थे मंदिरों में लोहा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, एक खीले का भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लोहे की एक उम्र होती है, उसके बाद उसमें एक झरन चालू हो जाता है। तो पत्थर के मंदिर जो होते हैं वो हजारों हजार साल के लिए होते हैं। तो उन्होंने हमको सलाह दी है कि आप पत्थर के बनाइए। तो जब हमने अनुमान लगाए तो हमने बोले जब हम 1 साल में 1.5 करोड़ रुपए का सफर तय कर सकते हैं तो 2-3 साल में हम भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन बहुत अच्छे से हुआ, पूरे शहर की जनता ने उसमें भाग लिया और हम जिन जिन के दरवाजे पे गए हैं बड़ी माता की कृपा से हम खाली नहीं लौटे हैं। स्वाभाविक रूप से हम ऐसे भक्तों के नाम इसलिए उजागर नहीं कर सकते कि कहीं बहुत सी चीज़ों में वो आती हैं। 50-50 लाख रुपए तक भक्तों ने दिए हैं, किसी ने 21 लाख दिया है, किसी ने 11 लाख दिया है, किसी ने 5 लाख दिया है। यहाँ तक कि बड़ी माता की दान पेटी में लोगों ने अपना मंगलसूत्र और रानी हार उतार कर दान पेटी में डाल दिया। ऐसे कई हुए। 2 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि प्राप्त हो जाएगी अगर ये 50,000 कूपन हम बेच लेते हैं तो। और
इसमें लगभग 40 लाख रुपए का हम इनाम बांट देंगे लकी ड्रा जो होगा। इनाम में है एक 10 लाख रुपए का प्लॉट है, 8 लाख रुपए तक की कार है, एक बुलेट है, 2 बजाज की ईवी बाइक है, और फिर बहुत सारे लैपटॉप है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, वॉशिंग मशीन है, मोबाइल है, टीवी है, कूलर है, साइकिल है, ट्रॉली है, साउंड बॉक्स है, इंडक्शन है, मिक्सी है, स्टील पानी ट्रे है, और प्रेस है, और वाटर कैन वगैरह। इस टाइप से लगभग 1017 की संख्या में ये इनाम जो है वो वितरित करेंगे। अभी तक इस काम को अगर हम आप लोगों का सहयोग भरपूर मिला तो 50,000 लोगों के पास में तो पहुंच पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, हम लोगों के सिर्फ अकेले। पर अगर आप सबका सहयोग मिल जाए तो हम 50,000 आदमी के पास बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे, और ये राशि लगभग 2.5 करोड़ रुपए हमको आ जाएगी। और 2.5 करोड़ रुपए में से 40 से 45 लाख रुपए हमारे उपहार में खर्च हो जाएंगे, और 5 लाख रुपए इसके प्रचार प्रसार और दीगर उसमें खर्च होंगे। तो इससे हमको लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की राशि मिल जाएगी, जो कि हमारे मंदिर निर्माण में लगनी है। अब चूंकि हमको लगनी है 9.5 करोड़ रुपए की राशि लगनी है, और हम इससे सिर्फ 2 करोड़ रुपए की इनकम की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने ये सोचा है कि पूरा 9 करोड़ रुपए तो हमारे नियत समय में आ पाना असंभव लग रहा है। जो हमारा समय 6 महीने 7 महीने का समय है, उस समय तक हमको 6 करोड़ रुपए पूरे इकट्ठे कर पाना, 9 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाना थोड़ी सी तकलीफ दिख रही है। तो अभी हमने ऐसा प्रयास किए कि अभी जैसे ये मंदिर जो अभी अधूरा दिख रहा है, ये पूरा हो जाएगा 6 महीने में। यानी ठेकेदार का पेमेंट हमको 8 करोड़ 71 लाख रुपए वो पूरा करना है। तीनों गर्भगृह के अंदर का पूरा काम कराना है, यानी सिंहासन माई का, दरवाजे और अंदर की जो भी व्यवस्था है वो पूरी कंप्लीट करा के, तो इतना काम शायद हम 6 महीने में करा लेंगे। तो इतना काम कराने में हमको जो अनुमानित खर्च आ रहा है वो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए। तो 5 करोड़ रुपए में 2 करोड़ रुपए का सपोर्ट ये हो जाएगा। लगभग जो हमारे उधारी जो दानदाताओं ने घोषणा की है उसमें से लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि उनसे मिल जाएगी, और 1 करोड़ रुपए की राशि जो घटेगी बढ़ेगी उसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं शहर में और भी काफी सारे लोगों से मिलने का, कि इसके अलावा कूपन के अलावा कोई और सहयोगी हमको मिल जाए, बड़े दानदाता मिल जाए, तो वहां से हम लेके, या नहीं मिला तो फिर आपस में कोई कलेक्शन करेंगे या उधार लेंगे। ये 5 करोड़ रुपए लगा के हम उस समय में जो संकल्प का समय है उस समय तक हम माता रानी को विराजमान कर लेंगे। जय श्री बड़ी माता की। मंदिर निर्माण का लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए अभी जो धनराशि कम पड़ रही थी उस राशि को शीघ्र एकत्रित करने के लिए एक बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक उपहार योजना हम लोग शुभारम्भ करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 50,000 कूपन हम लोग इसमें बेचेंगे, और 50,000 कूपन से हम लगभग 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी। 2.5 करोड़ रुपए में से लगभग हम 50 लाख रुपए खर्च कर देंगे, पुरस्कार उसके वितरित कर देंगे लगभग 40 से 45 लाख रुपए, और 5 लाख रुपए हमें विज्ञापन वगैरह में खर्च कर देंगे। तो उससे करीब 2 करोड़ रुपए की राशि हमको मिल जाएगी। 2 करोड़ रुपए की राशि ये, और लगभग दानदाताओं से शेष जो राशि बाकी है वो लगभग 2 करोड़ 75 लाख रुपए बाकी है। तो 6 महीने के अंदर में हमें निर्माण माता रानी को अपने संकल्पित समय के अंदर विराजमान करना है। तो लगभग 15 करोड़ रुपए की हमारी टोटल लागत आनी थी। 15 करोड़ रुपए में से भी हम 6.5 करोड़ रुपए का काम खर्च वहां पे जगह पे कर पाए। लगभग 9 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है। तो 9 करोड़ रुपए पूरे अभी 6 महीने में इकट्ठे कर पाना हमारे लिए थोड़ा असंभव हो रहा है। तो अभी सिर्फ 6 महीने में हम माता रानी को वहाँ विराजमान कर लें, इसके लिए लगभग हम 5 करोड़ रुपए के काम वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि मंदिर का पूरा काम हो जाएगा, ठेकेदार की पेमेंट पूरी हो जाएगी, तीनों गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसमें चारों माता रानी के सिंहासन, दरवाजे, अंदर गर्भगृह की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। इस काम में लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आना है। तो इस 5 करोड़ रुपए की राशि को जुटाने के लिए ये उपहार कूपन योजना उसमें बनाई गई, क्योंकि शहर के लगभग सभी दानदाताओं से हम मिल चुके हैं और सभी ने बहुत सहयोग किया, लेकिन ये राशि कुल मिला के तक 6.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंची है। तो शेष राशि की में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो ये उपहार कूपन योजना लेके आया है। इसमें एक 500 रुपए के कूपन से जो भी व्यक्ति एक रिक्शा चलाने वाला हो, एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर मंदिर में सहयोग करना चाह रहा है तो वो मंदिर में सहयोग तो कर ही रहा है। सहयोग करने के साथ साथ वो एक भाग्यशाली व्यक्ति का उसको एक अवसर भी मिल रहा है। हो सकता है उसको एक 10 लाख रुपए का लकी ड्रॉ में कूपन खुल जाए। एक कार 8 लाख रुपए तक की है, एक बुलेट है, 2 स्कूटी है, और बहुत सारे ऐसे 1017 इनाम करीब है उसमें। तो माता रानी की जिस पे ज्यादा कृपा होगा, आशीर्वाद होगा, उसको तो ये सब इनाम मिलने हैं। ये सारे इनाम देने के साथ साथ हमारे पास जो हमारा निर्धारित समय, उस समय में हमको वो राशि मिल जाएगी जिसमें हम माता रानी को वहाँ विराजमान करेंगे। शेष राशि जो रह जा रही है लगभग 5 करोड़ रुपए की, ये राशि हमारे पास जब एकत्रित होगी
तो उस समय हम वो काम कर लेंगे। जैसे उसमें जो काम छूट रहा है वो सोने का कलश चढ़ाने का काम छूट रहा है। कलश तो है अभी भी, माता रानी का जो मंदिर बन रहा है वो पत्थरों का मंदिर बन रहा है, लेकिन उसमें सोने का आवरण अभी नहीं चढ़ा होगा। फिर इसके अलावा फ्लोरिंग का काम छोड़ दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम छोड़ दे रहे हैं, चारों साइड की बाउंड्री वॉल छोड़ दे रहे हैं, संत निवास कलश रखने की व्यवस्था, ये सारी चीजें अभी छोड़ दे रहे हैं। अभी सिर्फ निर्धारित समय में जो संकल्पित समय है उस समय तक हम निर्माण करने के लिए भी सिर्फ 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उसके लिए 2 करोड़ रुपए का सपोर्ट इससे और लगभग 2 करोड़ रुपए की जो दानदाताओं ने घोषणा की, शायद उससे वो पैसे मिल जाएंगे और बाकी की शेष राशि के लिए हम फिर से प्रयासरत हैं कि 1 करोड़ रुपए की लगभग की राशि और मिल जाए और ये काम पूरा कर पाए। प्रति मंगलवार की तरह आज भी कलेक्टर सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जिले भर से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण हेतु संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। पुलिस से कौन आए? बिछुआ का है तुम्हारा? ये मैडम ये वाला एक दिखवा लीजिएगा, इनकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं हो रही। किसने अतिक्रमण करके रखा? कौन से तहसील कौन सी? सारनाम कहाँ पे है? तहसील ठीक है, और लेटर लिख के ये देखो, ये ये भी है। कोई बात मतलब वही नहीं है क्या? रिकॉर्ड में नाम नहीं है क्या? वार्ड नंबर 23 खिरकापुरा में रहने वाले दिव्यांग शरद कुशवाहा ने आज कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए उनकी 3 माह की रुकी हुई पेंशन दिलाए जाने की मांग रखी। शरद कुशवाहा ने बताया कि 90% दिव्यांग हैं। उनकी अक्टूबर, फरवरी व मार्च माह की पेंशन अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र पेंशन दिलाने हेतु आवेदन किया है। सर, मैं आज यहाँ पर जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आया हूँ, जिसमें मेरी 3 माह की पेंशन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसमें अक्टूबर, फरवरी और मार्च माह की पेंशन है। मेरे द्वारा 181 जनसुनवाई भी लगाई गई है, 181 जनसुनवाई भी लगाई गई है, परंतु आज तक उस पर किसी प्रकार का कोई मुझे अच्छा परिणाम नहीं मिला है। और अधिकारियों से मेरे पास फ़ोन आता है कि 181 बंद कर लो, आपकी पेंशन आ जाएगी। आप बताइए कि मेरी पेंशन जब आएगी चलिए तो मैं 181 क्यों बंद करूँ? मुझे दिव्यांग जो मिलती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आधी जो पेमेंट मतलब पेंशन दी जाती है, उस अंतर्गत मुझे 600 रुपये मासिक मिलता है, जो मेरी अभी 3 महीने तक की नहीं मिली है। लगभग कितने लोग होंगे सर? अब इस योजना में जो दिव्यांग और वृद्ध हैं वो सभी इस योजना के अंतर्गत आएंगे, जो 100 से ऊपर भी हो सकते हैं, 100 के अंदर भी हो सकते हैं, जिसकी सही आंकड़े अपने सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मेरा नाम शरद कुशवाहा है, वार्ड नंबर 23 छिंदवाड़ा का निवासी है। खबरों के सप्ताह ग्राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, चल लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार परिषद की मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन रानी कामत गुरैया रोड स्थित एक लॉन में किया गया, जिसे परिषद के पूर्व आकाशवाणी उद्घोषक अध्यक्ष अवधेश तिवारी, प्रोफेसर अमर सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार रणजीत सिंह परिहार, वरिष्ठ कवि सुरेंद्र वर्मा, कवि नंद कुमार दीक्षित, अंकुर वाल्मीकि, राजेंद्र यादव, कृष्णचंद्र जावडलकर, श्रीमती नीलमणि पवार, परिषद सचिव रामलाल सराठे और ठाकुर इंद्रजीत सिंह, लक्ष्मण प्रसाद डहरिया ने सार गर्भित संदर्भों से अपनी रचनाएं पढ़ी व काव्य पाठ किया। शब्दों के सम्राट होने से हमको कोई रोक भी नहीं सकता, हम उसे पूरी ताकत और हम भी शब्दों के सम्राट होने करते हैं, इसको कोई छीन भी नहीं सकता। वो पूर्ति होती है। रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में कहा सर ये गया है कि सही समय पर, सही टोन में, सही शब्दों में, सही माहौल में, सही परिवेश में, सही टोन में। कृष्णा गलती हमने भी कम नहीं की, भरोसे पर भरोसा करते रहे, भरोसे पर भरोसा करते रहे। कभी तो याद में तेरी कि जिंदा हम हुए होंगे, कभी तो याद में तेरी कि जिंदा हम हुए होंगे। जो आगे बढ़ रहे हो तुम प्रीत सबकी भुला करके, जो आगे बढ़ रहे हो तुम प्रीत सबकी भुला करके, प्रीत सच्ची छोड़ करके नजारे सब तेरे होंगे। उस मुलाकात को तुम बताओ, तुम्हें याद है कि नहीं, रात में मैं भी अनजान था, तुम भी थी अजनबी, मैं भी अनजान था, तुम भी थी अजनबी। उसने मेरी तस्वीर बना दी, दिल में एक उम्मीद जगा दी, उसने मेरी तस्वीर बना दी। मेरे प्यार को इस दुनिया ने, मेरे प्यार को इस दुनिया ने रुसवाई की खूब क्या बता दी, क्या बता, क्या बात है, रसवाई की खूब हवा दी। तस्वीर बना जो आंगन को बांट रही थी, जो आंगन। 18 मई की शाम नागपुर रोड स्थित एक लॉन में श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया, जिसे प्रसिद्ध श्याम भजन गायक अभिषेक नामा व तनुश्री वैष्णव ने सुंदर श्याम भजनों की प्रस्तुति दी। इस स्थल पर बड़ी संख्या में श्याम प्रेमी भक्त उपस्थित रहे और कार्यक्रम का आनंद लिया। जिंदगी है
भीषण गर्मी के बाद आज 19 मई मंगलवार की दोपहर सर्वोदय अहिंसा की टीम के साथ जैन बंधुगण नगर के गोधूली वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां सेवा कार्य कर वात्सल्य महोत्सव मनाया। सभी अहिंसा प्रेमियों ने बुजुर्गों की कुशल क्षेम पूछकर उन्हें फल वितरण किया। एक पौधा पापा के नाम लगाया, पक्षियों के जलपात्र बांधकर उसमें जल भरा। साथ ही आश्रम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया। यह वात्सल्य महोत्सव सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक व नगर पालिक निगम स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन के मार्गदर्शन में IEC टीम नगर निगम छिंदवाड़ा, अहिंसा प्रेमी ऋषभ जैन पिंटू, दीपक जैन, चंचलेश श्रीवास्तव, भव्य जैन, कुशल जैन, संगीता जैन, कल्पना जैन, शिक्षिका फाल्गुनी जैन, काव्या जैन, अक्षरा जैन सहित टेंट हाउस परिवार पारस मैरिज लॉन चौरे के शुभ भावों से संपन्न हुआ। भीषण गर्मी में किए गए सुंदर आयोजन की सभी ने सराहना की और बुजुर्गों ने सर्वोदय अहिंसा की टीम को दिल खोलकर आशीष दिया। समाज सेवी दीपक राज जैन का कहना है कि हम जियो और जीने दो सहित सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना से सभी आयोजन करते हैं, जिससे बच्चों सहित युवाओं को विशेष रूप से जोड़ते हैं ताकि उनमें संस्कारों का बीजारोपण हो और वे भी भविष्य में सेवा कार्यों की मिसाल पेश कर सकें। मट्टी पहले डालने दो बेटा, रुक जाओ। डाल दो बेटा पानी, डालो थोड़ा थोड़ा पानी डालो। जरूरी परमो धर्म की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय। तीन हो जाओ बेटा। लेते हैं कि जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार एक पौधा माँ के नाम लगाकर प्रकृति का संरक्षण करेंगे। हम अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी को गंदगी करने देंगे। सर्वोदय अहिंसा का संदेश जन जन तक देंगे और अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, आज 19 मई 2026 का पावन दिवस है और सर्वोदय अहिंसा की टीम के साथ में जैन समाज के सभी अहिंसा प्रेमी इस गोधूली वृद्धाश्रम पधारे। हमारे मार्गदर्शक आदरणीय पेंटर साहब कहते हैं हम जिन्हें, पापा जी इंद्र कुमार जी जैन साहब चौरई जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनकी प्रेरणा से आज हमने गोधूली वृद्धाश्रम में सेवा कार्य किया, बुजुर्गों को फल वितरण किया, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए जलपात्र टांगे और एक पौधा पापा के नाम लगाकर प्रकृति का संरक्षण किया। इस अवसर पर हमारे ऋषभ भैया, पिंटू जी चौरई से, दीपक भाई, बहन जी और सभी लोग प्यारे बच्चे यहाँ पधारे। हमारा इनका सबका लाने का उद्देश्य एक ही है कि बच्चों में संस्कारों का बीजन रोपण हो और भविष्य में भी ये भी लोग यहाँ आकर बुजुर्गों की सेवा करें, दिव्यांगों की सेवा करें। ये क्रम अनवरत रूप से जारी रहे। विशेष रूप से हमने यहाँ स्वच्छता अभियान किया और सबसे अपील किया कि हमारे छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
दोस्तों करबद्ध निवेदन है हम सभी की ओर से, ग्रीष्मकाल बहुत तेजी से चल रहा है, 42 से 43 टेम्परेचर हो रहा है। हम तो अपने दाना पानी भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मूक पशु पक्षी इस गर्मी में पानी और दाना पानी के लिए तरसते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से कि इस ग्रीष्म काल में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, राहगीरों के लिए प्याऊ जरूर खोलें और दिव्यांगजनों सहित बुजुर्गों को सेवा करके हमारे छिंदवाड़ा को स्वस्थ एवं सुंदर बनाए। पुनः आदरणीय इंद्र कुमार जी साहब पेंटर साहब जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उनको याद करते हुए हमने ये सुंदर कार्यक्रम इस गोधूली वृद्धाश्रम में समर्पित किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं फाल्गुनी जैन, हम लोग चौरई से आए हैं। आज हम लोगों ने गोधूली वृद्धाश्रम में वात्सल महोत्सव मनाया अपने दादाजी के प्रेरणा स्रोत के चलते, और यहाँ पर हमने बुजुर्गों को फल वितरण किए, पेड़ पौधे लगाए, पक्षियों के लिए जलपात्र टांगा, सफाई अभियान को लेकर साफ सफाई की। फाल्गुनी जैन। वार्ड क्रमांक 3 वीर सावरकर वार्ड आनंद नगर खजरी रोड के रहवासियों ने आज कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में मूलभूत समस्याओं का निराकरण किए जाने की मांग रखी। वार्ड वासियों ने बताया कि वे विगत 10 वर्षों से क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने कलेक्टर व नगर निगम से मांग की है कि शीघ्र उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। इन समस्याओं को लेकर कहाँ से आए हो आप? हम आनंद नगर वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं। हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आज जन सुनवाई में हमारी मूलभूत समस्या बिजली, पानी और सड़क की समस्या को लेके आए हैं। नगर निगम, महापौर और सांसद महोदय को आवेदन के रूप में 3 बार हम दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का अभी भी निराकरण नहीं किया गया है। हमारे क्षेत्र में जो पुलिया है वो पूरी तरह जर्जर हालत में है। निश्चित रूप से वह कुछ समय में टूट जाएगी, इस स्थिति में है। और पीने के लिए जल की व्यवस्था के लिए पाइपलाइन हमारे इधर पहुंच नहीं पाई है, जिसके कारण अभी गर्मी में पानी का बुरा हाल है। और सड़क पूरे क्षेत्र में कच्चा ही है, धूल और डस्ट के कारण लोगों का बुरा हाल है। अतः हम निगम में इन समस्याओं को लेके पहुँचे, इनका निराकरण शीघ्र किया जाए, आपसे निवेदन। दुर्गेश डेहरिया। ग्राम तंसरा में हजरत बाबा हाजी सैयद अहमद दीवाने शाह अरबस्तानी रहमतुल्लाह आलय का उर्स मुबारक जारी है, जिसके चलते 18 मई की रात लंगर ए आम व शानदार कव्वाली प्रोग्राम का आयोजन किया गया। भाई, मोती भाई, मोइन भाई जो आए हैं, उनसे भी तवज्जो का तलबगार हूँ। अली भाई एक मिसरा पूरा मुकम्मल पढ़ूंगा मुख्तसर में, एक मिसरा तवज्जो से सुन लिया तो लगेगा कि कोई कलाम सुनाया है। मेरे पुत्र का से को निगाहों से अपनी। और अब इन तमाम खबरों को समेट देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कलेक्टर सभा कक्ष में जिला खनिज मद को लेकर बैठक का हुआ आयोजन। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार जिले के विकास कार्यों पर की चर्चा। सांसद एकबंटी साहू ने दिया संवेदनशीलता का परिचय। कुसमेरी निवासी दिव्यांग बालक को प्रदान की बैटरी युक्त ट्राईसाइकिल। दिव्यांग वंशुल ने माना सांसद का आभार। नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर को भव्य स्वरूप देने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने की विशेष पहल। मंदिर निर्माण हेतु फंड जुटाने लॉन्च की भाग्यशाली भक्त उपहार योजना।
और मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में जिले भर से आए आवेदकों ने कलेक्टर के समक्ष बताई अपनी समस्याएं। आवेदनों पर सुनवाई कर कलेक्टर ने दिए निराकरणात्मक निर्देश। सिटी हलचल के इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।